प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर शुक्राणु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्जामिनर आपकी वाइवा में पूछते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप शुक्राणु का चित्र बना के जाते हैं तो जो एग्जामिनर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता है वो पूछता है कि शुक्राणु क्या है। ठीक, प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बनता है कि शुक्राणु क्या है। तो आपको बताना है कि नर जनन क्या है, कोशिका, यानी कि जो शुक्राणु होता है वह क्या है, नर जनन कोशिका। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जो शुक्राणु है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए जो शुक्राणु का निर्माण होता है पर बच्चों कहाँ होता है वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका बनेगा कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहा जाता है शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। देखिए शुक्र जनन कहा जाता है या तो क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपका बनेगा कि शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्य भाग जो है शुक्राणु के कौन कौन से होते हैं। तो होता है सिर, गर्दन, मध्य भाग और क्या होता है, पूंछ। ठीक, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, शुक्राणु के उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपका बनता है कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहा जाता है शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। क्या कहा जाता है, या तो शुक्र जनन कहते हैं या इसी को हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, देखिए होते हैं सिर, गर्दन, मध्य भाग और क्या होते हैं, पूंछ। ये क्या होते हैं, शुक्राणु के मुख्य भाग होते हैं। ठीक, देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कहा जाता है शुक्र जनन या कह लें शुक्राणु जनन। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो जो शुक्राणु होता है प्यारे बच्चों उसके जो मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, देखिए होता है सिर, गर्दन, मध्य भाग और क्या होता है, पूंछ। ठीक, ये शुक्राणु की क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है। तो शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, पाया जाता है केंद्रक और एक्रोसोम। केंद्रक पाया जाता है और क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। ठीक, उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है कि एक्रोसोम का कार्य क्या है। ठीक, यानी जो एक्रोसोम होता है उसका कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, अंडे की झिल्ली को क्या करना, भेदना। अंडे की झिल्ली को भेदना ही इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक, उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो प्यारे बच्चों देखिए जो शुक्राणु होते हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक, उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है। तो देखिए शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, तैरने में सहायक। तैरने में क्या होती है, सहायता करती है किसको, शुक्राणु को। ठीक, उसके बाद देखिए
उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों इसी में कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो होते हैं 23। ठीक, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है, यानी कि जो शुक्राणु होता है उसका जीवन काल क्या होता है, या कह लें कि कितने समय तक जीवित रहता है। तो प्यारे बच्चों देखिए जो शुक्राणु होता है वो 48 से 72 घंटे तक ही क्या रहता है, जीवित रहता है। ठीक, यानी कि 48 से 72 घंटे ही जीवित रहता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि समान वीर में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो समान मतलब वीर होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है प्यारे बच्चों, देखिए उसमें जो उसकी संख्या होती है लगभग 15 से 200 मिलियन प्रति लीटर होती है। देखिए मिली लीटर होती है। ठीक, ये आपको बताना है कि लगभग 15 से 200 मिलियन प्रति मिली लीटर। ठीक, उसके बाद देखिए 12वां नंबर प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु का कार्य क्या है। तो जो शुक्राणु होते हैं उनका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि अंडाणु से मिलकर क्या करना, निषेचन करना। इनका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। ठीक, किसका, शुक्राणु का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा, देखिए इसी में जो अगला प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु की खोज किसने की। ठीक, तो देखिए शुक्राणु की खोज किसने की प्यारे बच्चों, तो की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु की गति किस भाग के कारण होती है। तो जो शुक्राणु की गति होती है किस भाग के कारण होती है प्यारे बच्चों, होती है पूंछ के कारण। किसके कारण होती है, पूंछ के कारण। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आपका बनेगा 16 नंबर कि शुक्राणु का आकार लगभग कितना होता है। तो देखिए बच्चों जो शुक्राणु का आकार होता है लगभग कितना होता है, लगभग 50 से 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 50 से 60 माइक्रोमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फिर बच्चों कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि मध्य भाग में। कहाँ पाया जाता है, मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु का मध्य भाग क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों शुक्राणु का जो मध्य भाग है क्यों महत्वपूर्ण होता है, देखिए क्योंकि यह गति के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए मध्य भाग जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक, उसके बाद देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न बनेगा कि शुक्राणु किस प्रकार की कोशिका है, यानी कि जो शुक्राणु है वह किस प्रकार की कोशिका है। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार की कोशिका है, वो है हैप्लॉइड कोशिका। देखिए हैप्लॉइड कोशिका। ठीक, उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न जो आपका बनेगा कि शुक्राणु किस जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा नर जनन तंत्र से। कहाँ से स्थित है, नर जनन तंत्र से। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें से क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे 1 या 2 प्रश्न ही पूछेगा। तो प्यारे बच्चों ये 20 प्रश्न आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहे थे जो कि एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।